कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इंटरनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग POA प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 देखेंगे, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का एक कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का एक टॉपिक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पाने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। लेकिन देश के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जब मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने की नितांत जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की थी कि नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी और 1968 में की भी गई। यह आज़ादी के बाद के इतिहास में एक अहम कदम थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना तथा सामान्य नागरिक एवं संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तुरंत बाद कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। यह कार्य योजना 23 भागों में विभाजित है। उसका वर्णन निम्नलिखित है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप इसमें अगर शॉर्ट नोट आएगा तो वो भी लिख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। शिक्षा प्रणाली को लागू करना, इसमें यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट, स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रियाएं, इसमें राष्ट्रीय कोड पाठ्यक्रम और पुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। महिलाओं के लिए समानता शिक्षा, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई है। फोर्थ पॉइंट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देने, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की दर बढ़ाने, इनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था करने और इन कास्ट के टीचर की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई है। अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा, माइनॉरिटी के लिए शिक्षा, माइनॉरिटी बहुत एरियाज में स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, शिक्षकों को ट्रेन करने, इनके लिए कोचिंग सेंटर खोलने और इनकी गर्ल चाइल्ड के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर स्पेशली ध्यान देने पर जोर दिया गया है। विकलांग के लिए शिक्षा, डिसेबल्ड लोगों स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जिए। फिर प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, सा विद्या विमुक्ते, शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का अधिक महत्व है। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा गया है। प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उच्च प्राथमिक स्कूल और आवश्यकता अनुसार निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने की व्यवस्था की गई है और प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड स्कीम प्रस्तुत की गई। ब्लैक बोर्ड स्कीम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की मिनिमम नीड्स रूम्स का बिल्डिंग, फर्नीचर, शिक्षण का सामग्री, पुस्तकालय सामग्री, खेल सामग्री और कम से कम 2 शिक्षकों की पूर्ति करने और इन सब के लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया। माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए आवश्यकता अनुसार
स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की व्यवस्था करने और प्रगति निर्धारक नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। इस शिक्षा में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में के चुने हुए काम धंधों के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होगा। ये कोर्स आमतौर पर सेकेंडरी शिक्षा के बाद दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सके। विशिष्ट ज्ञान और कुशलताओं के प्रसार के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक बनती है। फिर है खुला विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा संस्थानों को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अंतर संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। अनुसंधान तथा विकास, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करने, अनुसंधान केंद्रों की अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करने, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत की गई है। संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी, इस शिक्षा व्यवस्था में खासकर रेडियो में शिक्षा, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग पर ज्यादा बल दिया गया है। फिर अगला पॉइंट है 16 पॉइंट है डिग्री को जॉब से अलग रखना। इसके अंतर्गत किसी भी नौकरी के लिए डिग्री को पैरामीटर नहीं बनाया जाएगा। इसके स्थान पर पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिससे सही और प्रतिभावान कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सके। सांस्कृतिक तथा भाषा प्रणाली, कल्चरल एक्टिविटी को करिकुलम का पार्ट में एक्सेप्ट किया गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में डेवलप करने के लिए आर्थिक मदद देने का वादा किया गया। खेल और शारीरिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्य सिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के राष्ट्रव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर को शिक्षा का इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग बनाया गया है। मूल्यांकन प्रणाली तथा परीक्षा में सुधार, केवल 10th तथा 12th क्लासेस के अंत में परीक्षा कराने, सतत मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड सिस्टम अपनाने की बात कही गई है और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात की गई है। शिक्षक और प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा में इम्प्रूवमेंट हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स की स्थापना करने, कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षक शिक्षा कॉलेज में अपग्रेड करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों IASES में अपग्रेड करने की योजना प्रस्तुत की गई है और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTU को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही है। शिक्षा का प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है। ग्रामीण विश्वविद्यालय के नए ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा और उसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इनका
उद्देश्य होगा कि रूरल एरियाज के अपग्रेड के लिए माइक्रो रूप से आयोजन प्रक्रिया ग्राम स्तर पर चलाने की दृष्टि से योग्य शिक्षा दी जाए। फिर शिशु की देखभाल और शिक्षा। बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाए, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे, जिससे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके। साथ ही निर्धन तबके की कार्यरत स्त्रियों को भी इनसे मदद मिल सकेगी। शिशुओं के लिए अनेक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्र, बालवाड़ी केंद्र इत्यादि लाभकारी साबित होगा। टोटल 23 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है, फिर यह निष्कर्ष है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।